नमस्कार। हिंदी व्याकरण के विसर्ग संधि भाग 2 के अंतर्गत आज हम विसर्ग संधि के शेष नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उन उदाहरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या शब्दशुद्धि से संबंधित पूछा हुआ है। तो पढ़ते हैं विसर्ग संधि के शेष नियम तथा उन उदाहरणों के बारे में। सबसे पहले उन उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिनका प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या शब्दशुद्धि के रूप में पूछा हुआ है। नीरज, नीरव, नीरस, निरोग, निरंध्र, दूराज। ये जो उदाहरण है इनसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इनमें निम्न में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से देखें, वर्तनी की दृष्टि से इनको देखें तो ये सारे के चार जो शब्द हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अशुद्ध शब्द है। व्यवहारगत हम निरोग शब्द को भी देखते हैं तो ऐसा लिखा हुआ ही मिलता है, लेकिन ये भी क्या है? अशुद्ध है। निरंध्र भी अशुद्ध है और दूराज भी अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप जो होता है वो ये होता है नीरज, नीरव, नीरस, निरोग, निरंध्र, दूराज। इनकी जो ह्रस्व मात्रा है वो दीर्घ के रूप में प्रयुक्त होती है शब्दशुद्धि के अंतर्गत। तो ये इनका क्या हो गया? शुद्ध रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? शुद्ध रूप हो गया। और ये जो रूप है वो कौन सा है? अशुद्ध रूप है। कौन सा हो गया? अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप हो गया। इसके बाद में चर्चा करते हैं दूसरा प्रश्न जो बनता है उपसर्ग और मूल शब्द के बारे में। यानी इनसे जो दूसरा प्रश्न बनता है कि इनमें जो शब्द है नीरज है, नीरव है, नीरस है, निरोग है, निरंध्र है, दूराज है, इनमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। तो नीरज की बात करते हैं। निर्धन रज, निर उपसर्ग हो गया और ये रज इसमें मूल शब्द। नीरव, निर्धन रव, नीरव, नीरस, निर्धन रस। क्या हो गया? निर्धन रस। निरोग, निर्धन रोग, निर्धन रोग। निरंध्र, निर्धन रंध्र। दूराज, दुर्धन राज। ये जो उदाहरण है नीरज, नीरव, नीरस, निरोग, निरंध्र, दूराज, इनमें देखिए उपसर्ग अगर हम देखते हैं तो नी नजर आता है और दीर्घ नी कहीं भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता नहीं है। नहीं दू है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। दीर्घ जो दू है वो उपसर्ग के रूप में कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता है। उपसर्ग जो हमने निकाला तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग निकला? निर उपसर्ग निकला। और दूराज में कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। और देखिए निर्धन रज, रज मिट्टी को कहा जाता है। निकल गई है मिट्टी जिससे वह नीरज यानी कमल। नीरव, रव मानी ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि से रहित जो स्थान होता है वो क्या? नीरव है, जिसे शून्य कहा जाता है। नीरस, निकल गया है रस जिससे, वो क्या हो गया? नीरस। यानी काव्य है उसकी विधा क्या होती है? सरस होती है। जहां आनंद की अनुभूति नहीं होती वो क्या होता है? नीरस होता है। निरोग, निकल गया है रोग जिससे, वो क्या हो गया? निरोग हो गया। रंध्र छिद्र को कहा जाता है। निरंध्र छिद्र से रहित निरंध्र हो गए।
दुर्राज, राज मानी शासन होता है, दुर मानी बुरा, बुरा है शासन जिसका, वो क्या हो गया, दुराज हो गया। तो बुरा राज क्या हो गया, दुराज हो गया। ये इनका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इनमें जो दूसरा प्रश्न बनता है वो क्या है, संधि विच्छेद का प्रश्न बनता है। यहाँ जो र है उसका हम विसर्ग करेंगे और ये हो गया नी है धन रज, नी है धन रव, नी है धन रश, नी है धन रोग, नी है धन रंध्र, दू है धन राज। इस विसर्ग वाली स्थिति में जो रह था ना उसका क्या हो गया, विसर्ग हो गया, और ये जो है संधि विच्छेद का रूप बन गया, विसर्ग संधि का। ये जो रूप है वो संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो उससे भी संबंध रखने वाला है। यहाँ रे के बाद में रे की स्थिति आ रही है, रे धन रे। इस रे से भी क्या हो रहा है, विकार हो रहा है। यदि रे के बाद में रे आता है तो पूर्ववर्ती रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ये नीर है और ये रज, यहाँ पूर्ववर्ती रे का लोप हो गया और शेष क्या बच गया, नी बच गया और ये रज। जहां पूर्ववर्ती रे का लोप होता है उसके बाद में यदि रे आता है तो ये पूर्ववर्ती रे से पहले जो ह्रस्व स्वर है, चाहे वो ए हो या ई हो या ऊ हो, वह दीर्घ के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। दीर्घ के रूप में प्रयुक्त होता है तब क्या है, ये ह्रस्व जो री है वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ में, और ये बन जाएगा नीरज, इससे बन जाएगा। विसर्ग संधि का रूप यहाँ प्रयुक्त होता है कि रे है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अंत में विसर्ग में प्रयुक्त हो जाता है। तो यहाँ जो व्यंजन संधि है उसके नियम के अंतर्गत भी ये बनता है, और अंतिम जो रूप होता है वो क्या है, विसर्ग संधि का ये रूप देखने को मिलता है। यहाँ संस्कृत का जो सूत्र काम करता है वो रोरी सूत्र काम करता है। कौन सा सूत्र, रोरी। रे परे रे, यदि रे के बाद में रे आता है तो पूर्ववर्ती रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और उस पूर्ववर्ती रे से पहले अगर अ ई उ ये ह्रस्व स्वर आते हैं तो ये दीर्घ के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे ए आता है तो वो आ में, ई आता है तो ई में, और उ आता है तो ऊ में बदल जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे संस्कृत का एक उदाहरण ले हम, पुनर्धन रमते, यहाँ रे आ रहा है, रे के बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो इस रे का लोप हो जाएगा। इस रे से पहले कौन सा स्वर है, ह्रस्व है, वो दीर्घ हो जाएगा। तो पहली स्थिति क्या होगी, पुनर्रमते, डरलोप से दीर्घवाणी, डरलोप से पूर्व से दीर्घवाणी। सूत्र क्या कहता है कि जहां ढ और रे का लोप होता है वहां क्या होता है, पूर्ववर्ती जो ए ई और उ है उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, पुनर्रमते बन जाएगा। कहने का मतलब जहां रे का लोप होता है उससे पूर्ववर्ती जो स्वर है ए ई और उ वो दीर्घ में प्रयुक्त हो जाता है, बशर्ते उसके बाद में क्या आना चाहिए, रे आना चाहिए। यही नियम इस उदाहरण में लागू हो रहा है कि यहाँ देखिए रे है, रे के बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो इस रे का लोप हो गया और संधि कार्य में क्या हो गया, नीरव बन गए। यहाँ भी ये स्थिति बनी। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं हम। जो दूसरा प्रश्न बनता है वो मूल शब्द और प्रत्यय। इन उदाहरणों में मूल शब्द पूछा जाता है और प्रत्यय पूछा जाता है, तब इनका प्रश्न क्या बनता है। देखिए उत्तर है वो इस रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे नीरज शब्द है, ये शब्द शुद्धि का है, शुद्ध रूप है नीरज। मूल शब्द क्या हो गया, नीर हो गया, और प्रत्यय कौन सा हो गया, जय हो गया। नीर मानी पानी होता है, जय मानी पैदा होना, जो पानी में पैदा होता है वो कौन हो गया, कमल हो गया। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां मूल शब्द है वो बदल रहा है। देखिए आप, यहां मूल शब्द क्या है, रज है, और यहां मूल शब्द क्या है, नीर है।
तो इस उदाहरण का हमें ध्यान रखना है कि नीरज जो शब्द है उसमें अगर प्रत्यय पूछा जाता है तो हम कौन सा बताएंगे, जय प्रत्यय बताएंगे, तब मूल शब्द क्या आएगा, नीर आएगा। अगर उसमें उपसर्ग पूछा जाता है तब क्या आएगा, जो मूल शब्द है वो रह जाएगा और उपसर्ग कौन सा आएगा, नीर आएगा। शेष में जैसे नीरव में यहां पूछा तब इसमें क्या है, मूल शब्द तो रव है लेकिन प्रत्यय नहीं है। इसमें भी मूल शब्द रस है लेकिन क्या है, प्रत्यय नहीं है। यहां भी निरोग में भी मूल शब्द रोग ही है लेकिन प्रत्यय नहीं है। निरंतर में भी मूल शब्द रंध्र है, इसमें उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। दुराज में भी मूल शब्द राज है लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है। तो एक ही शब्द ऐसा है जो नीरज है, उसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, और इनका प्रश्न जब बनता है तो इनकी स्थिति भी क्या है, इसकी बदलती है। अब जानते हैं संस्कृत के उन उदाहरणों के बारे में। पुनरावृत्ति की तो बात हमने कर ली, यहाँ अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं। रे के बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो इस रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इससे पहले वाला जो है ए, वो किस में प्रयुक्त हो जाएगा, दीर्घ में प्रयुक्त हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत में राष्ट्रीय शब्द में ट्री की मात्रा छोटी आती है, जबकि हिंदी में क्या आता है, राष्ट्रीय। यहाँ जो सूत्र काम करता है वो राष्ट्रवा सूत्र काम करता है, तो ये ध्यान रखना है। ये संस्कृत का उदाहरण हो गया। कौन सा सूत्र काम कर रहा है, रोरी डरलोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र काम कर रहा है। यहाँ देखिए आप पुनरारंभ, यहाँ भी स्थिति आ रही है, रे के बाद रे आ रहा है, तो पूर्ववर्ती रे का लोप हो गया, और इससे पहले जो उ हर्ष है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो शंभु रम्य। गुरु राजते, यहाँ भी देखिए रे के बाद में रे आ रहा है, तो पूर्ववर्ती जो रे उसका लोप हो जाएगा। इससे पूर्ववर्ती जो रे से पूर्ववर्ती ऊ स्वर है वो किस में प्रयुक्त हो जाएगा, दीर्घ में, तो ये रू है गांठ वाला हो जाएगा, और राजते गुरु राजते। तो ये जो उदाहरण है वो क्या है, संस्कृत भाषा के। किस भाषा के, संस्कृत भाषा के, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हम नहीं देखते, लेकिन ये जो उदाहरण है वो सारे के सारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रश्न है शब्द शुद्धि के रूप में, उपसर्ग के रूप में, संधि के रूप में और प्रत्यय के रूप में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इन उदाहरणों का हमें ध्यान रखना है। और परिभाषा क्या बनती है, रे के बाद में यदि रे आता है तो पूर्ववर्ती जो रे है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसकी ह्रस्व मात्रा क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। अगर ए होता है तो आ हो जाएगा, और अगर ई होता है तो ई हो जाएगा, अगर ऊ होता है तो किसमें बदल जाएगा, वो ऊ में बदल जाएगा। ये ऐसा कहें सरल रूप में हिंदी के हिसाब से निर और दूर उपसर्ग के बाद में यदि रे आता है तो निर किसमें बदल जाएगा, नी में, और दूर किसमें बदल जाएगा, दू में बदल जाएगा। ये स्थिति है। और जब ऐसा रूप देखने को मिलता है जैसे नीरज है या दूराज है, तब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो उपसर्ग के रूप में तो इस रूप में कर देंगे नीर और दूर, और जब विसर्ग संधि के रूप में करेंगे अंतिम जो स्थिति बनती है वो क्या हो जाएगा, नी है, और ये क्या बन जाएगा, दू है। ऐसी स्थिति बन जाएगी। पढ़ते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम के बारे में। विसर्ग संधि का अगला नियम है, यदि विसर्ग और विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है, अघोष वर्ण आता है, तो विसर्ग जो है वो किससे बदलेगा, श, श या स में बदलेगा, यानी तीनों से में से किसी भी एक में बदल जाएगा, बशर्ते विसर्ग से पूर्व ए, आ, ई, उ इनमें से कोई स्वर हो, और उसके बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या आता है, घोष वर्ण आता है, तो विसर्ग किससे बदलेगा, श, श, श में बदलेगा। जैसे ये विसर्ग है
और विसर्ग के बाद में यदि क और ख आता है तो विसर्ग किससे बदलेगा, तीनों स में से किसी एक स में बदल जाएगा, वो शब्द की शुद्धता के अनुसार, ये ध्यान रखना है। विसर्ग के बाद यदि च और छ में से कोई एक वर्ण आता है तो विसर्ग हमेशा ही तालव्य स में बदलेगा। विसर्ग के बाद यदि ट या ठ में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग मूर्धन्य स में ही बदलेगा। विसर्ग के बाद यदि त या थ में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग उदंत्य स में बदलेगा। और विसर्ग के बाद यदि प या फ में से कोई एक वर्ण आता है तो विसर्ग का हमें ध्यान रखना है, शब्द की शुद्धता के अनुसार वो बदलेगा तीनों स में से किसी एक में, यानी ये तीनों स है, श श स में से किसी एक में बदल जाएगा। जानते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे नम है धन कार, यहाँ देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है, और विसर्ग से पहले ऐ स्वर आ रहा है तो विसर्ग किससे बदलेगा, किसी एक में, तीनों स में से। तो शब्द की शुद्धता क्या करिए, ये दंत्य सकार में बदल जाएगा और ये नमस्कार बन जाएगा। नमय धन ते, यहाँ देखिए आप नमस्ते दंत्य से में बदल जाएगा। तो ये जो क और त है वो क्या है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं हम, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी पहला दूसरा वर्ण तथा श श स क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व है तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी क ख च छ ट ठ तो थ प फ और श श स, ये क्या है, अघोष वर्ण। इनको छोड़कर के जितने भी वर्ण जो शेष बचे हैं वो क्या है, घोष वर्ण। यहाँ बात करते हैं आगे, आ है धन चर, यहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में च वर्ग में से च आ रहा है यानी अघोष वर्ण है। तो ये विसर्ग है वो किससे बदलेगा, स में, और च आता है तो हमेशा किससे बदलेगा, ये तालव्य स में। आश्चर्य, क्या हो गया, आश्चर्य, ये बन गया। इसी प्रकार तप है धन चर्य, तपश्चर्य, तपश्चर्य। धनु धन टंकार, टंकार धनुष की जो डोरी की आवाज होती है उसे कहा जाता है। तो धनु टंकार धनुष की डोरी की आवाज। यहाँ देखिए विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में ट आ रहा है यानी ट वर्ग का, तो ट वर्ग का ट या ठ घोष वर्ण है, इनमें से कोई भी आता है तो विसर्ग किससे बदलेगा, मूर्धन्य स में, और ये बन जाएगा धनुष टंकार, ये बन गया धनुष टंकार। ये हो गई स्थिति। इसके बाद में बात करते हैं पर धन पर। देखिए आप विसर्ग है, विसर्ग के बाद में प आ रहा है जो क्या है, प वर्ग का है, अघोष वर्ण है। तो विसर्ग शब्द शुद्धि के अनुसार हमें ध्यान रखना है, कौन सा से आएगा, दंत से आएगा, परस्पर इस प्रकार बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अगला उदाहरण, जैसे भा है धन कर, यहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में क आ रहा है जो अघोष है, तो विसर्ग किससे बदल जाएगा, दंत से में, ये बन जाएगा भास्कर। श की बात करते हैं, जैसे दु है
धन साहस। यहाँ देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो स है वो कौन सा है, दंत स है, तो विसर्ग दंत स में ही बदलेगा, साहस, दुस्साहस ऐसा। इसी प्रकार नी है, धन संतान, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, दंत स आ रहा है, तो विसर्ग दंत स में ही बदलेगा और ये बन जाएगा निसंतान। क्या बन जाएगा, निसंतान। ये रूप हमें देखने को मिलता है, निसंतान, विसर्ग वाला जो रूप है, प्रचलन में ये रूप है, जबकि संधि व्याकरण में ये रूप प्रचलित है, संधि नियम यहाँ लागू होता है। इसी प्रकार नि धन शुल्क, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ताला भी सह आ रहा है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, ताला भी सह में ही बदलेगा और ये बन जाएगा निशुल्क। निशुल्क का जो प्रचलित रूप है वो क्या है, विसर्ग वाला जो रूप है निशुल्क ये है। तो संधि पद की बात आती है, ये आता है तो वह हमें संधि पद में ही मानना है। इसके बाद में बात करते हैं, ये ऐसा है, शेष विसर्ग है, विसर्ग के बाद में शयार है, ताला भी, तो विसर्ग ताला भी सह में ही बदलेगा, ये शेष। नी धन स्वार्थ, विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर आ रहा है, इन सभी में स्वर है, विसर्ग से पहले कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए आप दंत से आ रहा है, तो विसर्ग है वो दंत से में ही बदलेगा और ये बन जाएगा निस्वार्थ। यहाँ एक स्थिति और रख देते हैं हम, अगर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ताला भी से आता तो विसर्ग ताला भी से में ही बदलेगा, ये ध्यान रखना है। अगर विसर्ग के बाद दंत से, विसर्ग के बाद ताला भी से आता है, उसको छोड़कर अगर मूर्धन्य से आता है तो विसर्ग मूर्धन्य से में ही बदलेगा, ऐसी स्थिति। और विसर्ग के बाद में यदि दंत से आता है तो विसर्ग है वो दंत से में ही बदलेगा। कहने का मतलब विसर्ग के बाद में इनमें से जो से आता है, तीनों में से विसर्ग उसी से में बदलेगा, ये ध्यान रखना। इसका उदाहरण लेते हैं, संस्कृत का ही उदाहरण आएगा, हिंदी का है नहीं। राम है, षष्ठ है, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर आ रहा है तो विसर्ग है, उसके बाद में अघोष वर्ण जो है मूर्धन्य से आ रहा है, तो क्या बनेगा ये राम षष्ठ, ये विसर्ग संधि का जो नियम था अघोष वाला, अघोष वर्ण का। संधि विच्छेद करते हैं, अगर संधि पद आते हैं तब हमें क्या ध्यान रखना है, यानी इन तीनों से में से श और से में से कोई भी शय आता है और उस शय के बाद यदि अघोष वर्ण यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या शय 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 में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग है वो क्या है, इन तीनों ही शय में से प्रयुक्त होगा, यानी इन तीनों शय में से किसी एक में बदल जाएगा। अब हमें देखना है इस शब्द में कि जो हम अघोष संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि में जो अघोष वर्ण वाली संधि पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, उसमें ये नियम लागू होता है कि नहीं होता। देखिए आप श आ रहा है, स के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, अघोष वर्ण है तो विसर्ग किस में बदलेगा, ये स किस में बदलेगा, विसर्ग में, और ये हो जाएगा मन चिकित्सा। ये अघोष वर्ण है। इस शब्द को हम व्यवहार में अशुद्ध बोलते हैं, मनोचिकित्सा ऐसा बोलते हैं, जबकि है क्या मन चिकित्सा। तो सब शुद्धि में भी पूछा हुआ उदाहरण है ये मन चिकित्सा। यहाँ देखिए आप स आ रहे, स के बाद में च है वो अघोष वर्ण है,
संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंतः चेतना, क्या हो जाएगा, अंतः चेतना। यहाँ भी यही स्थिति आ रही, तो क्या हो जाएगा, ये तपश्चर्या, तपश्चर्या। यहाँ देखिए आप समान स्वर व्यंजन आ रहे हैं अघोष, तो पहला है वो आधा है, हलंत है कह दें, तब क्या हो जाएगा, ये विसर्ग में बदल जाएगा, यश शेष। यहाँ देखिए आप ये स्थिति आ रही है, तो जो स है वो किसी बदलेगा, विसर्ग में, और टंकार का टंकार रहेगा। आयु धन मान, यहाँ से का क्या हो गया, विसर्ग हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है, यहाँ मैं आ रहा है, देखिए आप, यानी ये जो मैं है वो क्या है, घोष वर्ण है। किसके बाद में, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आ रहा है, फिर भी विसर्ग किसमें बदल रहा है, स में बदल रहा है। जबकि ऐसी स्थिति आती है कि ई या ऊ के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आता है तो विसर्ग किसमें बदलता है, रे में बदलता है। लेकिन यहाँ नहीं बदल रहा है, ये अपवाद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। क्योंकि ये जो उदाहरण है तीनों, इनको पहले हल कर लेते हैं, उनके बाद में इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। आयु धनमति, आयुष्मति, चक्षुष्मान, चक्षु शय का विसर्ग हो गया, और ये मान। चक्षु नेत्र, सुंदर नेत्रों वाला। आयुष्मती, आशीर्वाद के रूप में हम काम में लेते हैं, आशीर्वाद जब देते हैं किसी महिला को, आयुष्मती भाव, लंबी उम्र वाली हो। आयुष्मान भाव पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, आशीर्वाद सूचक शब्द है। तो ये जो मान और मति और मान, ये क्या है, हिंदी भाषा में प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। और संस्कृत भाषा में ये जो प्रत्यय है वो किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतुप प्रत्यय के रूप में। किसमें, मतुप। मतुप प्रत्यय वो वाला वाली अर्थ देता है, या वह उसमें है, वह उसका है, तो वाला वाली अर्थ देता है, और वह उसमें है, वह उसका है, इस रूप में प्रयुक्त होता है। तो मतुप प्रत्यय है। यहाँ जो प्रत्यय जो संस्कृत भाषा में पूछा जाए, आयुष्मान, आयुष्मती, चक्षुष्मान, इनमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है, संस्कृत भाषा में पूछा जाए तो मतुप प्रत्यय है। हिंदी में मान और मति और मान प्रत्यय। और जब ये प्रत्यय आते हैं, यानी मान प्रत्यय आता है, या संस्कृत भाषा का मतुप प्रत्यय जहां आता है, और उससे पहले यदि विसर्ग आता है, तब वो विसर्ग किसमें बदलेगा, मूर्धन्य षकार में ही बदलेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गए, तीनों के तीनों अपवाद के रूप में प्रयुक्त है। इसी अपवाद के रूप में इन उदाहरणों को ले सकते हैं। ज्योतिष्मान, यहाँ भी ये स्थिति देखिए, ज्योति धन मान। वपुष्मान, वपु धन मान। वर्तमान में हिंदी व्याकरण में जब हम मानकीकरण की बात करते हैं, जो मान प्रत्यय था जो हलंत के रूप में प्रयुक्त होता है संस्कृत भाषा में, हिंदी व्याकरण में ये नए हलंत के रूप में प्रयुक्त न होकर के नए जो है उसमें ए जो स्वर है विद्यमान, उसको लिखा जाता है। यानी मान है वो किस रूप में लिखा जाता है, मान के रूप में लिखा जाता है। ऐसा ये इसके बाद में परिचर्चा करते हैं। चतुष्पाद, यहाँ देखिए शय के बाद में अघोष वर्ण आ रहा है, तो शय किससे बदलेगा, विसर्ग में। और चतुष धनपाद, चतुः धनपाद विसर्ग हो गया, चार पैरों वाला कौन हो गया, कोई जानवर हो गया। चतुष्पाद जो चौपाया प्राणी जिसे कहते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। मनस्ताप, यहाँ भी स्थिति यही है, स के बाद में जो तय आ रहा है वो है घोष वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मन है धन ताप। चतुसीमा, चतुः धन सीमा। यहाँ पहले स्थिति स्पष्ट कर ली कि अगर पहला सयाद आता है और उसके बाद में पूरा सया आता है, तो ये जो पहला सयादा है वो कोई सा भी हो वह हमेशा किस में बदलेगा, विसर्ग में बदलेगा। यानी ये दोनों क्या है, अघोष है। प्रातः स्मरण, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, तो इस सय का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। प्रातः धन
स्मरण, ये हो गया प्रातः स्मरण। पुरस्सर है, पूरे है, धन सर पुरस्सर, पुष्प पू है, धन पै पुष्प। देखिए आप पै है वो प्रत्यय के रूप में विपरीत होता है, जैसे ये पाद और ये पै क्या बनता है, पादप, पौधे जिसके लिए। इसी प्रकार देखिए आप मधु के साथ में पै प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या बन जाता है, मधुप, भंवरा, मधु का पान करने वाला। और देखिए पादप शब्द कितना सार्थक है, यानी पाद माने क्या होता है, पैर होता है, क्या होता है, पैर होता है। और पैरों से पान करने वाला, यानी पैरों से पान करने वाला है वो क्या होता है, पादप। यानी जो जड़ है उन जड़ों से क्या है, वो अपना भोजन जड़ और पत्तियों से बनाता है। तो कहने का मतलब रस का आस्वादन जो करता है ना, वो किससे करता है, पैरों से करता है। पैर क्या है, उसकी जड़ें हैं। रस का आस्वादन पैरों से करता है। इसी प्रकार मधु, मधु का पान करने वाला, पराग का रसास्वादन करने वाला कौन हो गया, भंवरा हो गया, भ्रमर, ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं भास्कर। देखिए संधि विच्छेद यहां से करेंगे, भा है, धन कर, क्या हो जाएगा, भास्कर। भा चमक को कहा जाता है, और कर करने वाला, यानी जो प्रकाश प्रदान करने वाला है, आभा प्रदान करने वाला है, रोशनी प्रदान करने वाला है, वो क्या हो गया, भास्कर हो गया। और भापति, देखिए आप श का विसर्ग हो जाएगा, भा है धनपति, भापति। आभा का है जो पति, भापति, यानी ये दोनों किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, शौर्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, बहुब्रीहि समास के रूप में जाने जाते हैं। बृहस्पति, देखिए बृह धन पति, बृहस्पति। से है उसका क्या हो गया, विसर्ग हो गया। इसके बाद में अघोष वर्ण आ रहा है, यहाँ भी अघोष आ रहा है। यहाँ देखिए चतुष्पाद, जिसका संधि विच्छेद हमने पहले कर लिया, चतुधन पाद। इसके बाद में बात करते हैं वपुष्मान, वपुधन मान, सुंदर शरीर वाला। वपु मान क्या होता है, शरीर होता है, सुंदर शरीर वाला कौन हो गया, वपुष्मान। निसंकोच, इसका संधि विच्छेद करते हैं, नी है, धन संकोच, निसंकोच, बिना संकोच के, निकल गया संकोच इससे। कौन सा समास हो गया, अव्ययभाव समास है। शिरस्त्राण, संधि विच्छेद करेंगे, सिर है, धन त्राण, त्राण मान रक्षा करने वाला, सिर माने सिर की रक्षा करने वाला कौन हो गया, शिरस्त्राण, यानी सिर की रक्षा करने वाला शिरस्त्राण, जिसे हम क्या कहते हैं, सिर का कवच कहते हैं। परस्पर, पर, धन पर, श का विसर्ग हो गया, अघोष वर्ण आ रहा है। पुरस्कार, पूरे धन कार, पुरस्कार। तो ये जो स्थिति है वो क्या है, अघोष जो वर्ण आ रहे हैं, कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा, श श श, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनमें से कोई वर्ण आता है और उससे पहले विसर्ग आता है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, स में बदलेगा। अपवाद के रूप में हम कुछ उदाहरण है उनको जानते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे ये प्रातः और ये काल, क्या हो गया, देखिए आप ए आ रहा है के बाद विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, अघोष वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग किससे बदलेगा, श में बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदल रहा है, प्रातः काल ही रहता है, प्रातः काल नहीं होता, प्रातः काल, यानी नियम से क्या होना चाहिए, प्रातः काल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये पूछा हुआ उदाहरण है, मने धन कामना, मने धन कामना, क्या होगा,
मनोकामना होना चाहिए, ऐसा हम लिखते हैं मनोकामना। और इस नियम से क्या होना चाहिए, मनस्कामना होना चाहिए, मनस्कामना। लेकिन शुद्ध रूप क्या है, मनय कामना, यानी ये संधि रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, सब शुद्धि में भी ऐसा ही प्रयुक्त होता है मनय कामना। जो प्रश्न है, यानी ये उदाहरण है, वो 3 बार तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2005 है, 8 है। तो इनको हम संधि नियम के अंतर्गत नहीं लेंगे, ये अपवाद के रूप में है, इनके साथ संधि कार्य भी नहीं होता है, शुद्धि में भी पूछ जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस नियम का क्या है, उल्लंघन करने वाले वहां क्या है, विसर्ग संधि का जो कार्य होना था वो कार्य नहीं होता, जैसे मनय पूत है, मनय प्रसाद है, मनय पर्याय है, ये सारे के सारे उदाहरण जिनकी परिचर्चा हम आगे वाले वीडियो में जो विसर्ग संधि के शेष नियम रहे हैं उनके साथ में अन्य अपवादों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।